اللہ کے हुक्म पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हज़रत हाजरा और अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक रेगिस्तान में छोड़ आए, सिर्फ कुछ खजूरों और पानी के साथ। थोड़े दिन बाद जब खजूर और पानी खत्म हो गए तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम रोने लगे। कुछ सालों बाद जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हो गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान कर रहे हैं। एक ऐसे दिन का तस्वुर करें जिसकी हवा में मिठास है, बच्चे उछल कूद रहे हैं और दिल कुर्बानी के जज्बे से भरा हुआ है। ये है ईद उल अज़हा का दिन। ईद उल अज़हा की बुनियाद एक अजीम तारीखी वाक़े पर मबनी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फर्माबरदारी और अल्लाह पर भरोसे की एक कहानी। इस्लाम की तारीख में ये वाक़या लगभग 4000 साल पहले हुआ था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 86 साल के थे तो अल्लाह ताला ने उन्हें पहला बेटा अता किया, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। इतने लंबे अरसे तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने औलाद की आजमाइश में रखा, लेकिन आगे आने वाले इम्तिहान इससे भी ज़्यादा मुश्किल और झंझोड़ देने वाले हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र अभी कुछ ही महीने थी कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक और बड़े इम्तिहान में डाल दिया। अल्लाह के हुक्म पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हज़रत हाजरा और अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक रेगिस्तान में छोड़ आए, सिर्फ कुछ खजूरों और पानी के साथ। ये सहरा अरब के उस हिस्से में था जिसे आज मक्का के नाम से जाना जाता है। जब हज़रत हाजरा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या आप हमें यहाँ पर छोड़कर जा रहे हैं, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। मगर जब उन्होंने पूछा कि क्या ये अल्लाह का हुक्म है, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सर हिलाकर हाँ कहा। हज़रत हाजरा ने उस वक्त यकीन से कहा कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो वो हमें कभी ज़ाया नहीं करेगा। ये फैसला आसान नहीं था। अगर आज किसी को ऐसा करने को कहा जाए तो शायद ही कोई ऐसा हो जो ऐसा करे, मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की रज़ा के लिए इस कुर्बानी को कबूल किया। थोड़े दिन बाद जब खजूर और पानी खत्म हो गए तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम रोने लगे। उस वक्त उनके सामने दो पहाड़ियाँ थी, सफ़ा और मरवा। हज़रत हाजरा ने सोचा कि शायद किसी पहाड़ी पर कोई कारवान या पानी का कुआं नजर आ जाए। तब उन्होंने सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा 7 दफ़ा दौड़ लगाई, जो आज हज का फर्ज रुकन है और इसे सही कहते हैं, जिसमें हाजी 7 चक्कर लगाते हैं सफ़ा और मरवा के दरमियान। तभी अचानक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां पर आए और उन्होंने अपना पाँव जमीन पर मारा, जिससे एक चश्मा फूट पड़ा, जमजम। पानी इतना ज्यादा था कि हज़रत हाजरा ने पानी को रोकने के लिए कह दिया जमजम, मतलब रुक जा रुक जा। इसीलिए इसका नाम जमजम पड़ा और ये कुआं आज भी मक्का में मौजूद है, जहां पर लोग इसके पानी को इस्तेमाल करते हैं। कुछ सालों बाद जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हो गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान कर रहे हैं। पैगंबरों का ख्वाब सच होता है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह की तरफ से ये एक हुक्म था और बड़ा इम्तिहान भी। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना ये ख्वाब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बताया तो उन्होंने कहा कि अब्बा जान, जो आपको कहा गया है उसे अंजाम दें, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी की तैयारी शुरू की, छुरी को तेज किया ताकि कुर्बानी में कोई तकलीफ ना हो। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को रस्सी से बांध दिया और यहाँ तक कि अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध ली ताकि उनको अपने बेटे को देखना ना पड़े। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़िबा करना शुरू किया तो छुरी चल ही नहीं रही थी। अल्लाह ने छुरी में असर ही नहीं दिया ताकि असल मकसद पूरा हो, जो था इम्तिहान। उसी वक्त अल्लाह की तरफ से एक निदा आई, तुमने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया है। हम अपने नेक लोगों को इसी तरह जज़ा दिया करते हैं। और हमने इस्माइल को एक बड़ी कुर्बानी से बदल दिया, यानी एक बड़ा दुम्बा जन्नत से भेजा गया जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह कुर्बान किया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस फर्माबरदारी और बेमिसाल कुर्बानी को जिंदा रखने के लिए अल्लाह ताला ने ईद उल अज़हा का दिन मुकर्रर किया और आज पूरी दुनिया में मुसलमान कुर्बानी करते हैं। पाकिस्तान में ईद का दिन गुस्ल, नए कपड़े और ईद की नमाज से शुरू होता है। नमाज के बाद लोग कुर्बानी करते हैं और अपने जानवरों को ज़िबा करते हैं, जैसे कि दुम्बा, बकरा, ऊंट, गाय। इसके साथ साथ ईद उल अज़हा का इकोनॉमी में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। पाकिस्तान में कुर्बानी की खरीदो फरोख्त से गाँव के लोगों को पैसा मिलता है, जो कि उनकी जिंदगी को बेहतर बनाता है। हर साल तकरीबन 3 अरब डॉलर्स के जानवर बिकते हैं और इसके साथ साथ कपड़े और कुर्बानी के सामान से मजीद 700 मिलियन डॉलर्स का कारोबार होता है। ये त्यौहार कसाईयों, किसानों और छोटी दुकानों के लिए रोजगार लगाता है। लाइव स्टॉक पाकिस्तान की जीडीपी का 11% है और ईद उल अज़हा इस सेक्टर को और मजबूत करती है। इस तरह ईद उल अज़हा इबादत के साथ साथ गुर्बत कम करने के लिए भी मददगार है। ईद उल अज़हा का ये मौका अपने ईमान, अपने अमाल और अपने अजीम विरसे पर गौर करने का है। आए इस ईद पर सिर्फ अपने जानवर की कुर्बानी ना दें, बल्कि अपनी बुरी आदतों, अपनी ख्वाहिशात और अपनी बेपरवाही की भी कुर्बानी दें।
تاکہ ہم ایک بہتر انسان بن سکے جو کہ معاشرے میں بہتر رول پلے کرے۔